स्टूडेंट्स, आज हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ABC are three linearly independent vectors in a vector space V. Prove that A plus B, B plus C, C plus A are also linearly independent. यानी A, B, C थ्री linearly independent vector हैं, ये हमें दिया हुआ है इन वेक्टर स्पेस V में। तब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट A plus B, B plus C, C plus A are also linearly independent. गिवन है हमारे लिए A, B, C are linearly independent. देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है ये हम बता चुके हैं कि यदि तीन वेक्टर हमें गिवन है तब हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उस लीनियर कॉम्बिनेशन से हम ये फाइंड आउट कर लें कि उन वेक्टर्स के कोफिशिएंट, ऑल कोफिशिएंट जीरो, तब हम कहते हैं कि ये वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। तो यहाँ हमें गिवन है कि ए बी सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब हुआ कि ए बी सी के कोफिशिएंट्स जीरो होंगे। इसका हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, फॉर ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए आर एल आई, इसको हमें इन वेक्टर्स को लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाना है, शो करना है। हम क्या करें, इन तीनों को लीनियर कॉम्बिनेशन कंस्ट्रक्ट करें। एक्स एक स्केलर लिया, ए कॉमा बी में मल्टीप्लाई, प्लस वाई दूसरा स्केलर बी प्लस सी में मल्टीप्लाई, प्लस जेड तीसरा स्केलर सी प्लस ए में मल्टीप्लाई। तीनों को प्लस किया तो ये क्या हो गया, एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया इन वेक्टर्स की टर्म्स में, इज इक्वल टू जीरो। अब हम मल्टीप्लाई करें, देखो एक्स ए प्लस एक्स वी बाई वी प्लस वाई सी जेड सी प्लस जेड ए इज इक्वल टू जीरो। तो क्या करें, हम ए का कोफिशिएंट कलेक्ट कर लें। तो ए का कोफिशिएंट देखिए यहाँ से आएगा एक्स और ए का कोफिशिएंट यहाँ से आएगा जेड। तो देखिए ए कॉमन है, एक्स प्लस जेड, प्लस बाई का बी का कोफिशिएंट देखें, यहाँ से बी का कोफिशिएंट है एक्स, यहाँ से बी का कोफिशिएंट है वाई। तो एक्स प्लस वाई इंटू बी, बी कॉमन ले लिया दोनों में से, देख सकते हैं आप, यहाँ से बी और यहाँ से बी। तो बी जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा एक्स, ये आ गया एक्स, यहाँ क्या आएगा वाई, ये वाला वाई, प्लस मल्टीप्लाई करें और हम सी का कोफिशिएंट लिखें। देखो सी का कोफिशिएंट एक आएगा ये वाई, एक आएगा जेड। तो यहाँ से सी का कोफिशिएंट वाई हमने ये लिखा और यहाँ से सी का कोफिशिएंट जेड ये लिखा। तो आपका जो कोफिशिएंट हुआ सी का वो हुआ जेड प्लस वाई। नंबर 1 दे दिया। चूँकि हमें गिवन है कि ए बी सी आर एल आई, हमने लिखा सिंस ए बी सी आर एल आई, एल आई मीन्स लीनियर इंडिपेंडेंट, शॉर्ट सिंबल है एल आई। तो हमने अभी बताया कि यदि तीन वेक्टर यानी वेक्टर्स तीन हो या चार हो, अगर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं तो उनकी कोफिशिएंट जीरो होनी चाहिए। वही लिखा है, लीनियर इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट ऑफ ए बी सी शुड बी जीरो, जीरो होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ए का कोफिशिएंट कितना है, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड इक्वल टू जीरो। ए का कोफिशिएंट जीरो होना चाहिए, जीरो हो गया। बी का कोफिशिएंट एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई भी जीरो होना चाहिए,
सी का कोफिशिएंट जेड प्लस वाई है, ये भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमने देखा, हमने इक्वेशन नंबर 1 2 3। अब हम क्या करें, इन तीनों को सॉल्व करें, और इन तीनों को सॉल्व करने पर x y और z तीनों की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि जो हमारे वेक्टर्स हैं a प्लस बी कॉमा बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए, वो कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो सॉल्व करने में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप है हमारा, तीनों को एडिंग कर दें, तीनों को प्लस कर दें। तो देखिए x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, जेड प्लस जेड 2z। तो यहाँ से 2 कॉमन हो गया, और ये रहा x 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन, तो यह आया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 4। अब हम इक्वेशन 4 में से 1 को माइनस कर दें तो y इज इक्वल टू 0 आएगा। सिमिलरली x 0 z 0, हैंस वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यही हमें प्रूव करना था, a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए आर आल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखिए एक और क्वेश्चन, show that the set of n vectors e1 1 0 0 e2 0 1 0 en 0 0 1 is basis of en। देखिए सॉल्यूशन, लेट एस एक सेट दिया है फॉर एल आई लीनियर कॉम्बिनेशन e1 e1 e2 e2 en इक्वल टू 0, a1 e1 ये a2 e2 की वैल्यू प्लस en की वैल्यू, और ये 0 वेक्टर, और हमने इनको मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, तो ये आया a1 a2 an 0। यहाँ से कंपेयर किया तो a1 0 a2 0 an 0, क्या हुआ, तीनों वेक्टर यानी सारे वेक्टर कैसे हुए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। S is Li set of vectors ls equal to b, हमने लेट किया एक वेक्टर जो कि बिलोंग कर रहा है v को, और ये हम जानते हैं इस वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं इस वेक्टर के लिए। तो जब ये वेक्टर एक्सप्रेसिबल है एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, देयरफॉर दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ls, तो v is subset of ls। Also we know that ls subset v, therefore by first and second ls equal to v, hence s is basis for v। तो यहाँ हमने ये देखा कि हमें एक सेट दिया था वेक्टर्स का, और हमें ये प्रूव करना था कि ये सेट बेसिस है। तो बेसिस के लिए हमने बताया कोई भी सेट बेसिस जब होगा जब उस सेट के वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और ls इक्वल टू v हो, मतलब कि उस वेक्टर स्पेस का ईच एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेसिबल हो। तो यहाँ हमने उस सेट के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन
में एक्सप्रेस्ड किया, यानी उसके एलिमेंट को एक्सप्रेस्ड किया, ये शो किया। और लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए हमने क्या किया कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन एक्सप्रेस्ड की, यानी कंस्ट्रक्ट की, और उससे कोफिशिएंट्स फाइंड की, A1 A2 AN। वो हमने देखा सारे कोफिशिएंट्स कैसे हैं, 0 हैं। तब हम कहते हैं कि भाई लीनियर इंडिपेंडेंट है। यदि सारे कोफिशिएंट्स या हम कहें स्केलर्स 0 नहीं है, तब हम कहेंगे कि वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट। एक मेथड हमने और बताया था लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए, डिपेंडेंट के लिए, कि मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करते हैं। जो इक्वेशंस होती हैं उन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स में चेंज करें और उस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करें। तो रैंक फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे माइनर की, और डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 नहीं है तब हम कहते हैं वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यदि उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तब हम कहेंगे कि वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये दो मेथड भी हैं हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट प्रूव करने के लिए, कि एक डिटरमिनेंट मेथड, एक लीनियरली कॉम्बिनेशन।